significant figures and rounding off. Lecture 3. वेलकम टू लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 है हमारे पास। जो लास्ट हमने लेक्चर किया था दैट इज अबाउट डायमेंशनल एनालिसिस एंड डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला में किस तरह से बनाया, मास का हो गया, एक्सीलरेशन का हो गया, या किसी भी अलग अलग का, जो एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में और राउंडिंग ऑफ के बारे में कि किसी भी नंबर को राउंडिंग ऑफ कैसे किया जाता है। हालांकि एनडीए में इससे ज़्यादा सवाल आते नहीं है, लेकिन क्या पता इससे क्वेश्चन आ भी सकता है ना। सिग्निफिकेंट फिगर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। राउंडिंग ऑफ के जो रूल्स है वो वैसे सभी को आते हैं, तो फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करना। तो सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स होती कौन सी है, हम सिग्निफिकेंट फिगर बोलते किसको है, ठीक है ना। तो सिग्निफिकेंट फिगर में क्या है ना बेटा, इसमें दो चीजें आती है हमारे पास। सिग्निफिकेंट फिगर में दो चीजें हैं। एक तो सर्टेन वैल्यू होती है, जो है सर्टेन मतलब जो है एक्चुअल में है, ठीक है ना, जिसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एक अनसर्टेन वैल्यू हो सकती है, एक अनसर्टेन वैल्यू हो सकती है, या अनसर्टेन डिजिट हो सकता है ना। वैल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अनसर्टेन डिजिट हो सकता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से सिग्निफिकेंट फिगर्स बनती है, ठीक है बेटा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स बनती है। तो जहां पे सर्टेन वैल्यू, सर्टेन डिजिट भी हो और अनसर्टेन डिजिट भी हो, उसको हमने क्या बोला, सिग्निफिकेंट फिगर्स बोला। तो एग्जांपल के तौर में एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला 2, 5, 4, 6। तो 2, 5, 4, 6 में देखें तो हम कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो बेटा इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है ना। इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब कितनी किसमें कितनी है, डेसिमल को हम कैसे चेक करेंगे, उसी सिग्निफिकेंट के रूल्स हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस रूल्स का, ठीक है। तो इसको यहां से बताते हैं। तो पहला रूल क्या है कि हम किन नंबर्स को सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलेंगे। पहला रूल ये बोलता है बेटा कि जितने भी नॉन जीरो नंबर्स है, जितने भी नॉन जीरो नंबर्स है वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। जितने भी नॉन जीरो नंबर है वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिख लिया अगेन 5, 7, 2। तो आपसे पूछा कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है बेटा। इसमें 3 सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है बेटा, सर्टेन और अनसर्टेन नंबर से जो बना हो, ठीक है ना। जैसे 5, 7, 2, तो जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे, चाहे वो डेसिमल में क्यों नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 2.762। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी बेटा, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगी, ठीक है ना। डेसिमल के रूल में साथ साथ समझाता रहूंगा क्या क्या है। इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी। तो हमें पता है 2 कैसी वैल्यू है बेटा, सर्टेन वैल्यू है ना। और अगर हम इस वाले 2 को देखें डेसिमल के इधर वाले, तो ये अनसर्टेन है, ठीक है ना। दिस वन इज अनसर्टेन वैल्यू, दिस इज सर्टेन वैल्यू, ठीक है ना। इसी के कॉम्बिनेशन से सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास बन जाती है, ठीक है। तो अब जैसे हमने क्या पहला रूल क्या पढ़ा कि नॉन जीरो नंबर्स जितने भी होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट नंबर्स कहलाए जाते हैं, ठीक है। सेकंड रूल क्या है कि जितने भी जीरोस, अगर जितने भी जीरोस नॉन जीरो के बीच में आए, नॉन जीरोस डिजिट के बीच में है ना बेटा, जितने भी जीरोस नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आते हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे 200,629। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी बेटा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसमें होगी 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है बेटा। तो अगर नॉन जीरोस के बीच में, जैसे ये नॉन जीरो है, ये तीनों नॉन जीरो है, उनके बीच में अगर जीरो आ जाता है तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर ही कहलाए जाते हैं। रूल नंबर 2 हमें ये बोलता है, चाहे वो डेसिमल में भी क्यों ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल 2.0092। तो इसमें 2, 2, 4,
5, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास 2 रूल्स। रूल नंबर 3 क्या बोलता है उसको चेक करेंगे हम। आई होप क्लियर दिख रहा है, हाँ बिल्कुल सही है। रूल नंबर 3 को चेक करते हैं बेटा। रूल नंबर 3 क्या बोलता है हमारे पास? रूल नंबर 3 ये है। रूल नंबर 3 हमारे पास क्या आ जाता है? रूल नंबर 3 ये बोलता है कि अगर डेसिमल से पहले, बेटा ध्यान से सुनना, अगर डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद जीरोस है, जैसे कि ये, ठीक है ना, तो पहले जो है वो 0 है और बाद में नॉन जीरो है, तो ये जो 0 है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं गिने जाएंगे। यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होगी बेटा? सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। कितनी होगी बेटा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन अगर ये ऐसे होता 0.002960, तो बेटा ये जो 0 नॉन जीरो से बाद में ये वाला काउंट होगा, तो यहाँ पे होगी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, यहाँ पे कितनी होगी बेटा? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो याद रखना, नॉन जीरो से पहले वाले जीरो को काउंट नहीं किया जाता सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ये क्वेश्चंस आ जाते हैं बेटा, ठीक है ना। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखोगे तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, आ जाते हैं, पूछे जाते हैं। फिलहाल अभी हम एनडीए की बात कर रहे हैं, तो एनडीए में ज़्यादा पूछते नहीं है, लेकिन हो सकता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को फिर भी पूछ लिया जाए। ठीक है, अगेन अब नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट अगर मान लो कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 67200, अगर तो इस डिजिट के आगे कोई भी यूनिट नहीं लगी है, तब तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर केवल 3 होगी बेटा। केवल कितनी होगी? 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगी। लेकिन अगर इसी नंबर के सामने मान लो बेटा कोई यूनिट लग जाती है, मान लो मीटर लग गया, तो अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा? 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगी। समझ गए? अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूज क्यों नहीं होना है आपको। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है, डेसिमल्स के लिए ये वाला 0 हम काउंट करते हैं, और यहाँ पे कोई भी डेसिमल नहीं लगा है, तो हम क्या करेंगे? इन जीरोस को काउंट नहीं करेंगे अगर यहाँ पे कोई यूनिट नहीं लगी है। और अगर यहाँ पे यूनिट लगी है तो बेटा ये 0 भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमें इंक्लूड करने पड़ेंगे। ठीक है बेटा। 5वां एग्जाम्पल क्या है कि अगर डेसिमल के बाद जितने भी 0 आएंगे, जैसे 2.4000, तो ये सारे 0 भी सिग्निफिकेंट फिगर में गिने जाएंगे। तो यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट हो गया? 1 2 3 4 और 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। 5 सिग्निफिकेंट फिगर। अब कमेंट सेक्शन में आप कोई भी नंबर लिख लो। कोई चाहता है कि सर ये बता दो कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी, तो मैं वो भी बता दूंगा। अब देखो बेटा, ध्यान से देखना। फॉर एग्जांपल हमने बोला 67200 पॉइंट, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी? ये लोग, ये चीज आप बताओगे। 67200 पॉइंट के बाद 0 ही आएगा, ये हमें पता है। तो 67200.0, इसमें कितनी टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हुई? ये क्वेश्चन मार्क है, इसको ये होमवर्क है एक तरह से। ये आप बताओगे कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी। तो ये सारी जितनी भी हमने चीजें पढ़ी, ये रूल्स थे हाउ टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर, कितनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी। ठीक है ना, और उसको हम कैसे पहचानेंगे कितनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें लिखी जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये है रूल्स कुछ सिग्निफिकेंट फिगर के। तो यहाँ पे 1-2 एग्जांपल देखते हैं, है ना, क्वेश्चन करते हैं इसके। तो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहला आ गया मान लो 2.402, सेकंड आ गया बेटा 0.0101, थर्ड आ गया बेटा 2400 kg, फोर्थ आ गया बेटा, फोर्थ कर लो तुम 2.2000, और फिफ्थ आ गया बेटा 15600।
तो फर्स्ट वाले में कितनी सिग्निफिकेंट है बेटा? फर्स्ट वाले में 4 सिग्निफिकेंट है। सेकंड वाले में कितना बेटा? सेकंड वाले में 3 सिग्निफिकेंट है। थर्ड वाले में कितनी बेटा? थर्ड वाले में 4 सिग्निफिकेंट है। फोर्थ वाले में कितनी बेटा? फोर्थ वाले में 5 सिग्निफिकेंट है। और बेटा फिफ्थ वाले में कितनी है? फिफ्थ वाले में सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट है। ठीक है ना? अगर यहाँ पे यूनिट लगी होती तो इसका भी आंसर 5 होता। ठीक है ना? दीज आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। बहुत आसान है, बहुत इजी सा टॉपिक है। ठीक है ना? आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये तो बात थी हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स की। अब आते हैं रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ, कि अगर हमें किसी चीज को राउंड ऑफ करना है, किसी नंबर को किसी सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो हम कैसे करेंगे, है ना? तो हमने कर दिया राउंडिंग ऑफ। कैसे राउंडिंग ऑफ करेंगे डिजिट्स का? तो उसमें पहला क्या है बेटा? देखो, लिखवाने से अच्छा ना आप समझो इसको, कि मैं पॉइंट्स लिखवाऊंगा आप लिखोगे, इससे अच्छा है कि आप इसको समझो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया है 2.56 और आपको बोला है कि आपको इस डिजिट को केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना। अच्छा, अभी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और हमसे क्वेश्चन पूछा है, अब ये हमसे बोलता है कि इसको सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखो, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखो। तो रूल नंबर 1 क्या है बेटा? ध्यान से सुनना। अगर आखिरी नंबर ये वाला, अगर ये नंबर 5 से बड़ा है, अगर ये वाला, तो 6 नंबर कैसा है बेटा? 5 से बड़ा है, तो इससे पहले वाला नंबर 1 इंक्रीज हो जाएगा। इससे पहले वाला नंबर 1 इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर में इसको लिखेंगे तो बेटा हम लिखेंगे 2.6। ये फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको समझना और इनको करना। तो अगर आखिरी डिजिट 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाले डिजिट पे 1 जोड़ना जरूरी है। रूल नंबर 2, अगर 2.54 है तो टोटल सिग्निफिकेंट इसमें कितनी बेटा? इसमें भी 3 है। और फिर से इसने हमसे क्वेश्चन पूछ लिया कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको लिखो। तो अब आपको ये नंबर चेक करना है। अगर ये नंबर 5 से छोटा है बेटा, ये नंबर कैसा है बेटा? 5 से छोटा है, तो पहले वाला नंबर में कोई भी इंक्रीज नहीं होगा, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 2.5। बहुत आसान है, बहुत इजी है। तो क्या याद रखना है? अगर आखिरी डिजिट 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाला डिजिट 1 नंबर बढ़ेगा, और अगर आखिरी वाला नंबर 5 से छोटा है तो उसका पहले वाला डिजिट वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है? ठीक है, इतना समझ में आ गया? बिल्कुल सही है, बिल्कुल समझ में आ गया। अब आ जाओ थर्ड नंबर पे। तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर मान लो आखिरी नंबर ही 5 हुआ तो, जैसे 2.75, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा? इसमें भी 3 है। अब आखिरी नंबर तो 5 हो गया। अभी तक तो हमने ये पढ़ा 5 से छोटा होगा या 5 से बड़ा होगा, तो वो तो समझ में आ गया। लेकिन अगर आखिरी नंबर 5 हो गया तो हम क्या करेंगे? तो बेटा हम ये करेंगे, अगर आखिरी नंबर 5 हो गया, अगर उससे पहले वाला नंबर ऑड है, अगर उससे पहले वाला नंबर ऑड है तो उस पर 1 प्लस कर देंगे। और अगर उससे पहले वाला नंबर बेटा इवन है तो उसको वैसे का वैसा ही छोड़ देंगे। ठीक है? तो जैसे यहाँ पे 2.75 है तो बेटा इसको हमें 2 सिग्निफिकेंट तक लिखना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.8। समझ गए? इसी तरह अगर मान लो हमारे पास आता 2.85, 2.85 पे हमें क्या चेक करना है? हमें ये चेक करना है कि 5 से पहले वाला नंबर कैसा है। तो यहाँ तो 5 से पहले वाला नंबर ऑड है, सॉरी इवन है। तो इवन है तो इवन के लिए हम कुछ भी नहीं करते, इवन ही छूट जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2.8। इसका आंसर भी 2.8 होगा, इसका आंसर भी 2.8 होगा। ठीक है? क्लियर है? बहुत आसान है, बहुत इजी सा है, तो इसमें बिल्कुल भी डाउट आपको नहीं रखना है। तो ये कुछ राउंडिंग ऑफ के रूल्स है
जो हम 5 से देखते हैं या 5 ना हो तो भी देखते हैं ना। जैसे एक दो एग्जांपल और करवाता हूँ, ध्यान देना। तो फॉर एग्जांपल आपको एक नंबर दे दिया 2.5962, ठीक है बेटा। आपको बोला कि इसको लिखो आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। क्वेश्चन है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेना। अच्छा अभी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। आपको कितने में लिखना है, 3 में। 3 में मतलब 1 2 3 3 यहाँ तक। अब आपको क्या चेक करना है, 9 से पहले कैसा नंबर है बेटा, 6 नंबर है। 9 से पहले कैसा है, 6 नंबर है। तो 6 तो 5 से बड़ा है। अगर 6 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाला डिजिट 1 नंबर बढ़ेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 पॉइंट, बेटा ये 1 नंबर बढ़ेगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 60। इसका आंसर क्या आ जाएगा 2.60। अगर ये नंबर ऐसा होता 2.5462, फिर से ये पूछता कि 3 डिजिट तक लिखो। अब आपको क्या चेक करना है, आपको ये देखना है, अच्छा यहाँ पे 6 है, बड़ा नंबर है, तो फिर से 1 बढ़ेगा तो इसका आंसर आ जाएगा 2.55। ठीक है बेटा। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं और क्वेश्चन को। अब आपको बोल दिया कि आपका क्वेश्चन है 2.5432 और 3 डिजिट तक हमारे को लिखना है। अब आपने देखा अरे ये तो 5 से छोटा है। अगर ये 5 से छोटा है तो इससे पहले वाला डिजिट बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। इसका आंसर आ जाएगा 2.54। समझ गए बेटा। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये राउंडिंग ऑफ के रूल्स है, बहुत आसान से रूल्स है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इनको जितना रटोगे बेटा वो समझ में नहीं आएंगे, ठीक है ना। आप बुक से अगर रटोगे या कहीं से भी नोट से रटोगे तो नहीं आएंगे, आप इनको समझोगे तो जाके आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कैसे हो गए, दिस इज द रूल फॉर राउंडिंग ऑफ। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को ऐड करने का क्या रूल है, हम एडिशन कैसे करेंगे बेटा, एडिशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर का एडिशन कैसे करेंगे, तो एडिशन जैसे फॉर एग्जांपल आपको नंबर दे दिया 2.1, एक नंबर दे दिया मान लो 4.72, एक नंबर दे दिया बेटा आपको 4.672, 3 नंबर दे दिया ऐड करने को। पहले में देख रहे हो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, दूसरे में देख रहे हो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तीसरे में देख रहे हो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। फिलहाल इसको पहले ऐड करते हैं, 4672, 4.72 और 2.1। अच्छा ये रूल्स सब्ट्रैक्शन के लिए भी होगा, है ना। आप सब्ट्रैक्शन खुद कर सकते हैं। ये हो गया 2 बेटा, ये हो गया 9, 7 और 1 हो गया 8 और 14, ये हो गया 4, यहाँ पे 4 8 9 और ये हो गया 11। इनको प्लस करके आता है बेटा ये। लेकिन आपको क्या चेक करना है कि इन नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है, वो है 2.1 का। तो आंसर भी बेटा हमारा 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही होना चाहिए। आंसर जो है हमारा वो भी कितना होना चाहिए बेटा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमें ये चेक करना चाहिए यहाँ पे डेसिमल के बाद कितनी है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद अगर हमारे, तो ये क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे अगर पूछ लिया 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक बताओ, सॉरी 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक बताओ, तो वैसे बताना पड़ेगा। अगर आपको पूछा है कि डेसिमल के बाद 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर रहनी चाहिए, तो उस तरह से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ना। जैसे मान लो आपको बोला है कि डेसिमल के बाद फाइनल में 1 सिग्निफिकेंट फिगर रहे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 पॉइंट। तो 9 कैसा है बेटा, 5 से बड़ा है, तो 11.5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पॉइंट के बाद 1 नंबर, क्योंकि सबसे छोटा यही है। इसमें डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है वो बेटा सबसे कम इसी में है, ठीक है। क्लियर है सबको।
ठीक है बेटा, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो क्या करना है आपको, सबसे छोटा वाला नंबर देखना है। छोटे वाले नंबर पे डेसिमल के बाद एक ही है, जिसमें एक है तो आंसर में भी क्या आना चाहिए बेटा, एक आना चाहिए। दैट इज द रूल ऑफ एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन। ठीक है, वीडियो ऑन है। हाँ, तो यही रूल आप किसके लिए लगाओगे, दिस रूल इज ऑल्सो फॉर सब्ट्रैक्शन एंड ऑल्सो फॉर मल्टीप्लिकेशन। होता है ना, मल्टीप्लिकेशन के भी ये रूल है। क्या रूल है भाई, सिंपल सा रूल है कि आपको क्या देखना है बेटा, इन सब में से वो नंबर देखना है जिसके डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट्स है। तो इन तीनों में से सबसे कम डिजिट इसके पास है, तो फाइनल आंसर भी एक के बाद वाला डिजिट ही होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे होता है 2.12, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 डिजिट होते हैं इसके बाद, तो आंसर आता है 11.49। ठीक है बेटा, 49 तो नहीं आता क्योंकि यहाँ पे 2 भी ऐड हो जाता है। जैसे इसको करके देखते हैं, तो हमने बोला 2.12 ये हो गया, 4.72 ये हो गया, 4.672 ये हो गया, तो यह 2 7 8 9 10 11 7 8 9 15 4 8 9 11 11.51। तो 2 डिजिट तक लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, 11.51 ही लिखेंगे, क्योंकि 2 क्या है, 5 से छोटा है, और पहले वाला नंबर जो है वो वैसे ही है। तो आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि किसी भी नंबर को राउंड ऑफ कैसे किया जाए, सिग्निफिकेंट कैसे होते हैं, और उनके रूल्स क्या होते हैं। तो रूल्स में बेटा एडिशन भी आ गया, सब्ट्रैक्शन भी आ गया, मल्टीप्लिकेशन भी आ गया। देखना क्या है, देखना ये है कि डेसिमल के पास जिस भी डिजिट के बाद डेसिमल के बाद कम डिजिट्स होंगे, हमारा फाइनल आंसर भी उसी की तरह लिखा जाएगा। ठीक है बेटा, तो आज का लेक्चर यही होता है एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो टॉपिक है ये, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, हमारे पास मैक्सिमम चीज़ें हो गई हैं। तो अब हम करेंगे काइनेमेटिक्स को शुरू अगले लेक्चर में। ठीक है, मोशन इन 1D।